औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ईएफएमएस फैमिली, हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम इस वीकली एनालिसिस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो गोल्ड है वो आने वाला जो मूवमेंट है गोल्ड की वो कैसी रहेगी। गोल्ड की हम आज के दिन जो वीकली लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जो बेहतरीन, जहां से आप एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या ऐसी कौन सी होगी बेहतरीन पोजीशन जहां से आप एक बेहतरीन वीकली जो है ना बाय पोजीशन देखेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या वीक का पिवट गोल्ड का क्या रहेगा, और फिर हम इंशाल्लाह DXY पे भी डिस्कस करेंगे कि DXY की नेक्स्ट मूव क्या होगी, क्योंकि उसके साथ रिलेट करता है गोल्ड। अगर उसकी मूवमेंट फास्ट हो अप होगी तो गोल्ड डाउन जा सकता है, और अगर वो मजीद नीचे ही रहेगा तो हो सकता है कि गोल्ड को ये मजीद ऊपर की तरफ लेके जाए। आज इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जनाब फंडामेंटल के हवाले से कि आने वाला जो वीक है, जो कि 17 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक रहेगा, ये वीक कैसा रहेगा। फंडामेंटल जैसे कौन सी ऐसी मेजर न्यूज़ हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल सकती हैं गोल्ड मार्केट के ऊपर। मार्केट में तेजी आ सकती है या मार्केट स्लो डाउन रहेगी, इन टॉपिक पे भी बात करेंगे। और अगर आप लॉस पे लॉस कर रहे हैं, या फिर आपकी ट्रेड लास्ट से शुरू होती है और उसका एंड भी लास्ट पे होता है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए है, कंप्लीट देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट में हमारे जो पिछला वीक था उसमें हमारे जो प्रीमियम मेंबर थे उनको कौन कौन से मेजर जो सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए, उसकी कुछ झलकियाँ भी आज आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का जो वीकली चार्ट फ्रेम मौजूद है, और आज हम इस पे फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आने वाले वीक में कैसा बिहेव करेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके अलावा बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आती है उसके बाद डेली बेस पे इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत मुफीद होती है। जैसे आपको पता है लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाई थी जो कि 10 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक वीक था, और इसमें जितनी बातें हुई थी उसके हवाले से भी बात करेंगे, और कितनी सच हुई हम उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा उसके बाद 5 रेगुलर वीडियोस हमारी आई हैं, और हर एक वीडियो में डेली का पिवट पॉइंट आपको बताया जाता है। उस पिवट पॉइंट से आप एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। और जो स्कैल्पिंग करते हैं स्पेशली गोल्ड के ऊपर, चूँकि 90% जो ट्रेडर हैं वो स्कैल्पिंग ही करते हैं तो स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं और इसको पसंद करते हैं, तो ये जो पिवट होता है ये आपके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इस पिवट के अकॉर्डिंग आप अगर ट्रेड करोगे तो आपका एक ज़बरदस्त किस्म का डेली का प्रॉफिट बनेगा, जो कि एक हैंडसम अमाउंट होगी। चलें जी, आते हैं अपने टॉपिक पे की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली वीकली। मैं आपको बताऊंगा वीकली पिवट क्या है, और मार्केट अगली मूव मार्केट की क्या होगी, और पीछे जो हमने वीक में डिस्कस किया था वो क्या था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वीक है, इस वीक में मार्केट काफ़ी बुलिश रही है, और लास्ट CPI के बाद मार्केट ने एक स्पीड पकड़ी है, और CPI वेडनेसडे को थी, और वेडनेसडे वाले दिन हमारा जो सिग्नल था वो बाय का ही था।
और चूंकि इससे पहले अगर हम बात करते तो पिछले वीक में 1925 जो वीकली पिवट था गोल्ड का, यानी 1925 पे जाके मार्केट क्लोज हुई थी। और उसके बाद मार्केट ने अपना ओपन किया और एक दफ़ा डाउन की साइड पे गई है, लेकिन एक बड़ी बॉडी जो देखे आप बुलिश की बना के मार्केट छोटा सा वीक बना के क्लोज हो गई है 1955 पे। तो 1955 वीकली पिवट है गोल्ड का, जो कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि अगर ये वाली जो लाइन, ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये ब्लू लाइन को अगर क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे जाता है गोल्ड, ठीक है, जो कि उसको टच करने के बाद पीछे आया, लेकिन अगर वो उस जगह पे मूव कर जाता, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम दोबारा लगा लेंगे। खैर, तो ये देखें, ये बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद वीकली जो है ना क्लोजिंग इसने 1955 पे दी। अब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी, ये पिछले वीक की ट्रेंड लाइन है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर तो मार्केट इसको ये वाली क्लोजिंग इस 1960 से ऊपर दे जाती, तो फिर आप ये श्योर करते कि अगली जो कैंडल्स है वो ऊपर से जो गोल्ड को 2000 से क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि इन्होंने थोड़ा सा डंप करके, हमेशा ऐसे ही करते हैं कि ऐसी जगह पे क्लोज करते हैं कि ट्रेडर जो है ना वो कंफ्यूज ही रहे कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूवमेंट देने वाली है। ठीक होगी बात। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मार्केट, मैंने उस दिन भी आपको पिछले वीक की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये अभी इसका जो ट्रेंड है वो सेल है, ठीक है, उस वक्त सेल था। लेकिन जब 1933 पे इसने डेली का पिवट पॉइंट बनाया, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये अपना बिहेवियर इसने चेंज कर लिया, यानी आप ये जो बैरिश से बुलिश की तरफ आया। लेकिन अभी भी आप इसको 100% आप ये नहीं कह सकते ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये कहाँ से मुड़ेगा, आज हम कुछ लेवल में आपको बताऊंगा, और उन लेवल्स पे आप ये चीज बहुत बेस करती है। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं ये लाइन सेट कर, फ्रेंड लाइंस लग गई हैं। मैं आपको ये लेवल समझाने से पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि इस वीक के जो फंडामेंटल हैं वो कौन से हैं, फंडामेंटल न्यूज़ कौन से हैं, क्योंकि न्यूज़ को समझ के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि न्यूज़ कितनी हैवी है और मार्केट को कितने लेवल तक लेके जा सकती है। फिर DXY को देखेंगे और फिर उसके बाद हम आके ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बेहतरीन लेवल भी बताता हूँ, वो बेहतरीन लेवल का स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वो बेहतरीन जो लेवल मैं आपको बताऊँगा बाय के और सेल के, वो आप नोट करेंगे, अगर नोट कर लें, और अगर उस लेवल पे आपको मार्केट सेल में मिलती है तो आप लाजमी सेल लें, और अगर उस लेवल पे आपको मार्केट बाय में मिलती है तो लाजमी बाय करें। तो चलते हैं जनाब सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम आके देखते हैं कि इस वीक गोल्ड कैसा बिहेव करेगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं जनाब, जैसे कि मंडे 17 से स्टार्ट होने वाला है ये वीक, और इस वीक में जनाब अगर आप बात करें तो जो डॉलर्स की न्यूज़ है वो एक ही है। न्यूयॉर्क सेशन में 430 पे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और ये वाला डाटा इससे पहले जो है ना एक दो दफ़ा अगले पिछले 6-5 मंथ का देखें फोरकास्ट, तो एक्चुअल देखें तो तकरीबन में 3 बार ये पॉजिटिव आया और 2 बार ये नेगेटिव आया। तो इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये की जा सकती है कि ये नेगेटिव आ सकता है। अगर ये नेगेटिव आया तो मार्केट को 1955 से उठा के दोबारा 1963 तक लेके जा सकते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब ट्यूसडे 18 जुलाई को। 18 जुलाई को काफ़ी न्यूज़ हैं, उसमें कोर रिटेल सेल्स है मंथली, और रिटेल सेल्स मंथली का डाटा आना है। और इस डाटा के हवाले से बताऊं कि ये डाटा अक्सर जो है मिक्स अप डाटा आता है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। इससे पहले भी जो आया था 15 का वो पॉजिटिव आया था, और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि ये पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो ये गोल्ड को दोबारा गिरा सकते हैं। 5:15 पे भी जो है ना गोल्ड की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, साथ में लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6 बजे भी न्यूज़ है, 2 न्यूज़ हैं, उसके अलावा बाकी कोई न्यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मूव कराया जाएगा, और किस डायरेक्शन में कराया जाएगा हम ये चार्ट पे जाके देखते हैं। उसके अलावा वेडनेसडे जुलाई 19 को अगर हम बात करते हैं तो एक मॉर्निंग टाइम पे 12 बजे एक न्यूज़ है, और वो भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है डॉलर की। उसके अलावा अगर आप वर्ल्ड डे की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर
एक बिल्डिंग परमिट्स आने हैं, और ये बिल्डिंग परमिट जो है ना, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और ये इससे अगर प्रीवियस की बात करें, अगर ये एक्चुअल जो है ग्रेटर देन फोरकास्ट आता है तो ये डॉलर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिछला पॉजिटिव था जो कि जून 20 को आया था। इस दफ़ा देखते हैं कि अगर पॉजिटिव आता है तो ये करेंसी को ज़्यादा प्रेफर कर सकता है। उसके अलावा यूएसडीटी हाउसिंग स्टार्ट है, और इसके अलावा 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। ये बड़ी खतरनाक होती हैं, मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जुलाई 20 को थर्सडे है, और थर्सडे वाले दिन डॉलर की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आपको पता है कि लास्ट जो आया है वो हाई पॉजिटिव था, और उसकी वजह से अब ये 13 जुलाई को जो आया था उसकी वजह से मार्केट एक जगह स्टक हो गई थी। नेगेटिव के साथ साथ ये पॉजिटिव का डाटा भी आ गया था। उसके अलावा फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी आने हैं, वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6 बजे जनाब जो है ना एग्जिस्टिंग होम सेल्स की रिपोर्ट आनी है। उसके अलावा सीपी लीडिंग्स इंडेक्स हैं, और नेचुरल गैस स्टोरेज का भी की भी न्यूज़ है। उसके अलावा फ्राइडे 21 जुलाई को वर्ल्ड डे डॉलर की कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन, अच्छा जिस दिन न्यूज़ नहीं होती ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दिन न्यूज़ नहीं होती उस दिन एसएमसी अपना किरदार अदा करता है। उसके अलावा ये जितने भी हैं इंस्टीट्यूट हैं, बैंक्स हैं, ये उस वक्त आके मार्केट को किसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जैसे कि लास्ट वीक आपने मंडे और ट्यूसडे को देखा कि कोई मेजर न्यूज़ नहीं थी, लेकिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूव किया। लेकिन इस पिछले वीक में सबसे मज़ा सीपीआई का है, क्योंकि सीपीआई वाहिद वो न्यूज़ होती है जिसमें एक डायरेक्शन पे डाटा जाता है, जिस तरफ डाटा आ गया उसी तरफ मार्केट ने मूव करना है। और आपको पता है लास्ट टाइम जो डाटा था वो नेगेटिव था, और नेगेटिव की वजह से जो है ना मार्केट काफ़ी ऊपर गई, और जो DXY का उसका आप देख लें कि बेड़ा गर्क हो गया। अगर उसकी बात करते हैं DXY की, तो आप इसकी अंदाज़ा लगाएं कि ये H4 की कैंडल्स हैं, और ये बुरे तरीके से इसने अपना लो मारा हुआ है। और एक चीज़ और, अभी जिस जगह पे ये DXY खड़ा है ये बिल्कुल इसका डिमांड जोन है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो आप देखेंगे कि लास्ट जितनी भी H4 क्लोज हुई हैं वो ये 100 का जो लेवल है इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल था। इसको अगर ब्रेक कर लिया तो अब ये सपोर्ट के बाद अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। अगर ये जब तक ये क्रॉस नहीं होता, और वो भी क्रॉस भी पूरे डे 1 की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं होती, तब तक आप इसको स्ट्रॉन्ग बाय नहीं कह सकते। ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि ये इसका अब पावरफुल जोन बन चुका है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये DXY का सेल नहीं है, चूंकि डिमांड जोन ही है, लिहाजा अगर यहाँ से ये उठने के चांसेस इसके ज़्यादा है। क्योंकि अब नेक्स्ट जो जितनी भी न्यूज़ हैं उसमें मुझे मोस्टली लग रही है कि पॉजिटिव, अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती हैं तो ये दोबारा से इसको 100 से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जो ही ये 100 से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे गोल्ड को गिराना शुरू कर देंगे। अच्छा, गोल्ड के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऐसा नहीं है कि जो आपको लग रहा है कि ये मजीद 2000 से भी ऊपर भाग जाएगा और फिर ये वापस नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने लास्ट वीक आपको ये बात बोली थी कि भाई गोल्ड को एक दफ़ा ये 1970 और 74 के एरिया तक ले जाएंगे, और वहाँ से दोबारा ये नीचे गिरा के अपना सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद मुझे पूरी है कि ये एक दफ़ा मैक्सिमम दिखा के और नीचे की तरफ लेके जाएंगे। आपने भी इस चीज़ का जहन में रखिएगा कि अभी आप अगर बाय कर रहे हैं तो उसको आप एज इट जल्दी से क्लोज करें, क्योंकि बाय कहीं भी आपको ये स्टक करके वापस लेके आएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं कुछ लेवल आपको बता देता हूँ, उस लेवल पे आपने जाके ट्रेड करनी है और उस लेवल पे आपने जाके देखना है। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये एक जोन है जिस जगह पे मार्केट खड़ी हुई है 1955। आपको पता है 1960 और से लेके 1950 तक का एरिया जो है, इसमें 2 दिन मार्केट लास्ट रही है, थर्सडे और फ्राइडे। तो क्यों नीचे क्यों नहीं गई? कि सीपीआई के हाई पंप की वजह से। और ये बड़ी बॉडी जो आप देख रहे हैं वीकली, ये सिर्फ सीपीआई की वजह से क्रिएट हुई है। अच्छा जी, यहाँ से मार्केट को पहला चांस ये है कि ये मार्केट को 1971-70 तक लेके जाएं और यहाँ से ये वापस गिरा दें इसको। ठीक है। जब तक डॉलर की पॉजिटिव कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती, ये गोल्ड को एकदम से नीचे नहीं गिराएंगे और ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक दूसरा चांस ये है कि यहाँ से ये फिर कोई न्यूज़ नेगेटिव आ जाती है तो ये हाई पंप करके गोल्ड को 1984 पे लेके जाएं और 1984 से ये मार्केट को दोबारा नीचे गिराएं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर 2 से 3 न्यूज़ नेगेटिव कंटिन्यूली आ जाती हैं तो ये हाई पंप के साथ गोल्ड को 2000 की रेंज से पहले मार्केट ले जाएं और वहाँ से गिरा दें।
और अगर 2000 की रेंज को तोड़ देता तो ये सेल्फ फेकआउट होगा और ये आप डेफिनेटली यहाँ से ब्रेक करने के बाद गोल्ड फिर ऊपर ही है, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गई जनाब आपके इस लेवल जहां से आपने सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है, और मैं आपको बाय अपॉर्चुनिटी भी दिखाता हूँ। अगर नीचे होती है तो कहाँ से बाय आप करें, क्योंकि बाय करने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, एक चीज़ और आप ख्याल रखें कि ये जो लेवल मैंने आपके सामने लिखे हैं, टाइप किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं, और इन लेवल को आपने ध्यान से देखना है कि ये लेवल, अगर इन लेवल पे आपको मार्केट मिलती है, जैसे सेल की बात करते हैं तो 1968 और 1972 का एरिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से गोल्ड रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा 1980 और 1984 सेकंड बूस्ट एरिया है। अगर एग्जैक्टली अगर कंटिन्यूली 2 से 3 नेगेटिव न्यूज आ जाती हैं डॉलर पे और डॉलर मजीद गिर जाता है, तो ये 1980 से तक लेके जाएंगे, और फिर यहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट गिर जाए। अब यूं कह सकते हो ये R2 है। R3 जो है वो 1995 और 2000 का एरिया, अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर गोल्ड जो है ना नीचे नहीं आएगा। यही वो पॉइंट है जहां से मार्केट को ये गिरा सकते हैं। अदरवाइज अगर मंडे वाले दिन पॉजिटिव न्यूज आना शुरू होगी तो हो सकता है कि 1968 तक भी मार्केट ना जाए, उससे पहले ही गिर जाए। 1963 भी एक मोस्ट एरिया है जहां से मार्केट बार बार जाके टेस्टिंग करती रही है। अच्छा जी, बात करते हैं अगर डाउन साइड पे गया तो बाय कहां से देखें। 1938 और 1942 का पहला एरिया जो कि एक सपोर्ट जोन बना हुआ है काफी टाइम से। उसके अलावा 1926 और 1930 का एरिया है जहां पे एक गोल्ड सेकंड आप सपोर्ट कह सकते हैं, और 1906 पे थर्ड है जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। लेकिन एक चीज जहन में रखिए, अगर 1900 पे दोबारा लेंगे और पॉजिटिव न्यूज आती रही डॉलर की, तो मैं आपको ये बताऊं कि एक बार इसको अगर तोड़ गया तो इस बार गोल्ड 1805 मार के ही वापस आएगा। अब 1892 से इसने वापस नहीं आना, ये भी चीज जहन में रखिएगा। इसलिए और ऐसा भी नहीं होता कि नीचे गई और नीचे ही जाती रहेगी, ये वापस भी बढ़ता है। इसलिए हर इंट्राडे ट्रेडर को मौका देता है, अगर वो सेल में स्टॉक का तो वो बाय वो निकाले अपनी ट्रेड को अपनी अक्लमंदी और टेक्निक्स के। और अगर यही टेक्निक आपको नहीं आती और आप बार बार स्टॉक हो जाते हैं, तो हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने जहां पे आपको लम्हा बलहमा ट्रेड के बारे में बताया जाता है, आपकी ट्रेड को मेंटेन करवाया जाता है। और यही वजह होती है, देखिए जितने भी लोग ट्रेड करते हैं मोस्टली सेल बाय को तो वो समझते ही और बेसिक नॉलेज तो वो जानते हैं ट्रेड का, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। जब आप किसी एक बंदे को फॉलो करते हो, उस बंदे की जब आप बी न्यूज आप अपडेट देते हो इसके बाद वो भी बोल रहा है कि इस लेवल से सेल करो या इस लेवल से बाय करो, और फिर उसी लेवल पे आपका भी सेटअप बना होता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हो और एक अयूज प्रॉफिट आप बना सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, हम बात करने वाले हैं अब अपने इस वीक जो लास्ट वीक है उसमें शॉर्टकट में बताऊंगा कि लोगों का बेनिफिट जो मैंने का सिग्नल तो बेशुमार दिए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं वो मैंने डिलीट नहीं किए थे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स स्टार्ट। ये आपके सामने स्क्रीन है जनाब। मैं हमेशा M30 पे ड्रा करता हूँ डेली का पिवट्स। तो ये कुछ हैं जो मैंने लाइव खुद भी अपने अकाउंट पे ट्रेड किए और लोगों को भी अपनी जो प्रीमियम है उनको भी दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सिग्नल दिए हैं, लेकिन मैं सारे ड्रा नहीं कर सकता, कुछ यहाँ पे ड्रा किए हैं। आप देखें नीचे डेट चल रही होगी 10 जुलाई, ये 10 जुलाई 2023 का ये एक सिग्नल था बाय का। ठीक है, 1914 से बाय करनी थी 1906 सेल के साथ, तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा अगर बात करते हैं 11 जून की 11 जुलाई की, तो इसका एक सिग्नल था हमारे पास कि बाय 1924 से बाय कराना था और ये 36 टीपी था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर 36 मार के फिर नीचे की तरफ आई थी। यहाँ पे हमने सेल भी दी थी, लेकिन सेल मैंने ड्रा नहीं कर किया। ठीक है, हालांकि उस दिन भी अगर 120 पिप्स का प्रॉफिट की बात करते हैं तो 120 सेल में भी बने थे। उसके अलावा एक और हमारे पास उसी दिन 11 को एक और ये सेल की बल्कि आ गई है। 1936 से सेल दिया था और मार्केट दोबारा से 1930 के आसपास गई है, और ये भी हमारे पास 60 पिप्स का एक बेहतरीन प्रॉफिट था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, ये आगे कौन सा दिन था, ये भी बल्कि 11 जुलाई का ही था, जिसमें दोबारा से 1930 से बाय दी गई और मार्केट दोबारा से 1937 को टच करके ये भी टीपी हुआ। ठीक है, उसके अलावा जनाब ये थी 12 जुलाई की का 1939 से बाय, और ये सॉरी ये सेल है, ये सेल दी थी। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये सेल थी, और सेल 1900 जो दी थी वो था
1939 से सेल, और ये टीपी था 1933-34 का, ठीक है। ये भी 60 पिप्स था। उसके अलावा जनाब सीपीआई आ गई थी। ये सीपीआई का जो लिखा हुआ है स्पेशल सीपीआई 1935 से बाय दी, और 1935 और 48 पे मैंने आउट करा दिया था। मुझे इतना यकीन नहीं था कि ये दोबारा से पंप आता होता 1956 तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से ट्रेडर्स को निकाल दिया था जितने भी, और 140 पिप्स का एक बेहतरीन प्रॉफिट था। इसके अलावा अगले वाले जो 2 दिन थे उसमें मार्केट हिली नहीं है। आप फिर भी देखें, मार्केट इसी रेंज के अंदर ही क्लोज होती रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसकी पहले की बात करते हैं, थर्सडे वाले दिन का जो सेंट्रल पॉइंट था वो 1957 था, और दूसरा जो सेंट्रल पॉइंट था वो 1960 था। यानी कि आप यूं समझ लें बिल्कुल मार्केट हिली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 90 पिप्स का एक जबरदस्त प्रॉफिट। और फ्राइडे वाले दिन तो दो हमारे टीपीज हुई हैं, एक दफा एसएल, एक दफा सॉरी सेल का प्रॉफिट हुआ, और एक दफा बाय का प्रॉफिट हुआ। बाय हमने दी थी 1951 और 1954 के एरिया से, और सेल हमने दी थी 1962 और 60 के एरिया से। दोनों टीपी हिट हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ओवरऑल की बात करते हैं पूरे वीक की, तो तकरीबन 900 1000 पिप्स के पास ये वीक क्लोज हुआ, और अगले वीक में भी हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से क्लोजिंग होगी। आप सभी लोग अगर आप ट्रेड में लॉस कर रहे हैं और आप हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं, तो इसी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप पड़ा हुआ है, लेकिन ग्रुप में सिर्फ रिजल्ट शेयर करता हूँ और कभी कभी लेवल बता देता हूँ, और वीडियो आती है वहाँ पे। तो उससे बेहतर है कि अगर आप अपनी ट्रेड्स को मेंटेन कराना चाहते हैं, तो आज 15 लास्ट डेट है, 50% डिस्काउंट मैंने लगाया हुआ है प्रीमियम फीस का। लेकिन अगर आप हमारे आईबी के साथ, आईबी के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आप हमारे आईबी, चूंकि एक्सएनएस के साथ हम काम करते हैं, और अगर आईबी के साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट करके मुझे शॉर्ट भेजेंगे बैलेंस डाल के, तो मैं आपको फ्री प्रीमियम में ऐड करूंगा इंशाल्लाह। अगर आप न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।